दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर का अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आगे आए गया है और कहा हमारी गलती क्या है। कोरोना महामारी में हम सबसे आगे थे, हमें कोरोना वॉलंटियर के नाम से जाना जाता था और दिल्ली सरकार के एक गलत फैसले ने हमें सड़क पर लाकर बिठा दिया। आज दिल्ली के सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर भुखमरी के कगार पर है। कहाँ जाएं, किसी से मिले पता नहीं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, हमेशा सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, हमारी सुनता कोई नहीं है। अब हम थक गए हैं, हम सिर्फ न्याय मांगते हैं, हमें कोई रोजगार दिया जाए, हमारे साथ इंसाफ हो। सर मेरा नाम पपलेश है, मैं सेवानगर डिपो में था और मैं एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट मुझे वो जवाब दे जब उन्होंने कहा था मैं कोरे कागज़ पे लिख के देता हूँ। कहाँ है वो कोरा कागज़? 8 महीने हम लोगों को हो गए, आज तक हम उस कोरे कागज़ का इंतजार करने के लिए हम सारे बैठे हुए हैं पावर हाउस पे धरने पे कि किस दिन वो कोरे कागज़ पे कुछ लिखा जाएगा और हमें हमारी नौकरी वापसी मिलेगी। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वो कोरा कागज़ कहाँ है? लगातार आप अधिकारियों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, वहाँ से जो आश्वासन मिलता है क्या उसका नहीं है? वहां से सिर्फ एक ही चीज मिलता है कि वापसी मिलेगा, आपको नौकरी वापसी होगा, आपको वापसी मिलेगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हम इससे पहले बीजेपी कार्यालय गए, बीजेपी के अध्यक्ष से मिले, उसके बाद हम आम आदमी पार्टी कार्यालय घेरा है, उसके बाद आपने देखा होगा तीसी से मिलने के लिए उनके संग जहाँ उन्होंने अनशन किया था वहाँ भी गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है। 8 महीने से आश्वासन के ऊपर हम लोग जी रहे हैं, हमारे परिवार हमें पता है हम किस तरीके से जी रहे हैं। अब कहाँ गए वो केजरीवाल जी, वो आम आदमी पार्टी के नेता जिसे कहते थे हम आम आदमी हैं, आज हमारी क्या वैल्यू कर रखी है वो आप खुद देख सकते हो। 8 महीने से मेरा आज किन मांगों को लेकर जंतर मंतर में आए हैं? सर हम सभी बस मार्शल है, हम सभी बस जो दिल्ली सरकार ने 2015 में दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लिए लगाया गया था और हम लोगों को 10 से किसी को 12 साल, किसी को 10 साल हो चुके कंटिन्यू दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हुए, और अचानक हमें बिना नोटिस को 31/10/2023 को हमें निकाल दिया गया है। तो अपना रोजगार वापस लेने के लिए हम कंटिन्यू 8 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं दिल्ली सचिवालय पे और राजघाट पावर हाउस पे, और उसके बाद भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायकों को अपना ज्ञापन सौंप चुका, सभी से मिल चुके हैं। उन्होंने एक झूठा प्रस्ताव पास करा था 29 फरवरी को। उन्होंने कहा हमने अपना एक प्रस्ताव पारित कर दिया, इससे आप लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन वो पूरा जुमला था। पूरा 2 दिन का विधान सत्र उन्होंने चलाया था हमारे लिए, लेकिन उसका कुछ भी कोई फायदा नहीं मिला उनका। अगर आज आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम ये होगा, जैसे जब तक हमें हमारा रोजगार नहीं मिलता तो हमारा ये प्रोटेस्ट और धरना ऐसे चलता ही रहेगा और दिल्ली सरकार के एक मंत्री, एक विधायकों को हम घेरना चालू करेंगे। अमिता है, मैं सीमापुरी डिपो में थी बस मार्शल। दिल्ली सरकार ने हमें बिना किसी नोटिस के निकाल दिया था 31 अक्टूबर 2023 को। कभी भी किसी को जब निकाला जाता है 3 महीने या 2 महीने पहले नोटिस दिया जाता है। ये सरकार का कौन सा रूल है कि एकदम निकाल दिया? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये जो जनता है, सरकार जब बनती है क्या कहते हैं हम इतनों को रोजगार देंगे। दिल्ली इतना बड़ा शहर है जिसमें मतलब लोग भूखे मरते हैं, इतनी महंगाई है बहुत ज्यादा, और 10,792 लोग बेरोजगार करा। किस बात की सरकार है ये बताया जाए। सरकार को बनाने वाले भी यही जनता है और गिराने वाले भी यही जनता है, जैसा कि अभी देखा। तो मैं सरकार से, हमें 8 महीने हो गए राजघाट पावर हाउस में बैठते हुए, सर्दी गर्मी, बच्चे भूखे मर रहे, किराया नहीं दे पा रहे, किस्तें नहीं दे पा रहे, स्कूल से बच्चों के नाम कटवा दिए, दूध नहीं पिला पा रहे। सरकार को कुछ होश नहीं आ रहा। 8 महीने से किसी सांसद, किसी विधायक, किसी ने हमारी सूध बूध नहीं ली है। हमारे कुछ साथी जो खत्म हो चुके ठंड से, अटैक आके, तो उसका जिम्मेदार कौन सी सरकार है? क्या करेगी सरकार उनके लिए और हमारे लिए क्या करेगी? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आपके चैनल के द्वारा हमारी गलती क्या थी? जिस चीज के उन्होंने लगाया गया था हमें, वो हमने प्रॉपर कर रही है ड्यूटी। जैसे कि 2020 में लॉकडाउन के टाइम में इसी केजरीवाल जी ने ये कहा था कि सिविल डिफेंस दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है और आज से नदारद करा गया है, तो क्या केजरीवाल ने आपके साथ धोखा नहीं किया? सर बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली जो केजरीवाल जी कहते थे कि ये हमारी फोर्स है, जैसे हमें बोला जाता था केजरीवाल की फोर्स, तो अब उस फोर्स के लिए क्या कर रही है केजरीवाल? क्या कर रहा है केजरीवाल? उसको दिखाई नहीं दे रहा। हम उसके दर पे गए, आज वो मिल भी नहीं रहा। कहता था मैं आम पब्लिक हूँ, आम जनता के लिए हूँ, मैं रोड पे चलने, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज उसके बंगले के पास जाते
आते समय पहले पुलिस हमें वो कर लेती है, हम कोई प्रोटेक्ट करते हैं उसको वो कर लेती है। मैं कहती हूँ आती सी वो एसी में बैठने वाले 2 दिन भूखी रही तो हॉस्पिटल पहुंच गई। तो ये बताओ जो गरीब लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, इनकी क्या हालत हो रही है, इनके बच्चे कैसे मतलब भूखे मर रहे होंगे। वो सर नहीं दिखाई दे रहा केजरीवाल को, वो जेल में भी बैठे हैं तो भी वहाँ एसी फोन सब चला रहे हैं, और कोई हमें डिटेन कर लेते तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, हम लोगों के पानी तक भी नहीं है। ये कैसी सरकार है? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए।